एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे ओआस टॉप 10 2017 का डे 9 है, जिसमें हम इंजेक्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट 8 वीडियोस से हमारा A1 कैटेगरी चल रही है, जो है इंजेक्शन। सबसे पहली कैटेगरी है ये हमारे ओआस टॉप 10 2017 की लिस्ट में। तो आज ये इसका लास्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है और उसमें जो लैब हम सॉल्व करेंगे वो है वर्नेबल ऑनलाइन कैलकुलेटर कोड इंजेक्शन। तो ये एक वेब एप्लीकेशन है ऑनलाइन कैलकुलेटर नाम की। तो इसमें हमको फाइंड आउट करनी है वर्नेबिलिटी, और अपना जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, वो परफॉर्म करना है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन जो है हमारा, इन द एक्सरसाइज वी विल फोकस ऑन ओआस A1 इन injection flaws, and we will take a look at how to perform Python code injection attack on a vulnerable calculator web application। ठीक है, तो पाइथन कोड इंजेक्शन हमें परफॉर्म करना है अटैक। ये एक नई वीडियो है, एक नई कैटेगरी है, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। द बैकएंड जनरेट द रिजल्ट यूजिंग द पाइथन इवल फंक्शन। एक इवल फंक्शन है, इवेल्युएट फंक्शन होता है, टू मेक द वर्क फ्लो सिंपलर। गोल इंटरेक्ट विद द वेब ऐप एंड परफॉर्म कोड इंजेक्शन। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है, कुछ नई चीज़ आप देखेंगे इसमें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब हम। तो ये हमारी जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वो ये एक ऑनलाइन कैलसी करके एक वेब एप्लीकेशन है हमारी। तो इसी में हमें परफॉर्म करनी है आज का टास्क। तो सबसे पहले हम जो अपनी ये हमारी वेब एप्लीकेशन है उसको एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, परफॉर्म करते हैं कुछ कैलकुलेशंस जानने के लिए कि वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे 0.5 डिवाइड बाय 3। एक बार मैं करता हूँ, तो ठीक है, ये परफॉर्म सही कर रही है, सही कैलकुलेशन कर रही है। तो चलिए फिर अब मैं अपने कंसोल में जाता हूँ, और हम जो सबसे पहला स्टेप करते हैं, हम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो nmap के थ्रू हम वो टास्क परफॉर्म करते हैं। पहले टर्मिनल में चले गए, तो इसमें मैं करूँगा nmap हाइफन सिंक, स्कैन करते हैं -s, वर्जन फाइंड आउट करेंगे। इसमें अब मेरे पास आईपी नहीं है अभी, तो मैं डोमेन डालता हूँ .com। ठीक है, तो इसके थ्रू हम nmap स्टार्ट करते हैं अपना। वेट करते हैं हमारे आउटपुट के लिए, हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो हमारा आउटपुट आ गया है। तो हमारे जो टारगेट मशीन में है, दो सर्विसेज रनिंग कर रही है। एक सर्विस यूज़ कर रही है हमारी पोर्ट 5000, जिसमें हमारा वेब ऐप अवेलेबल है, जो वेब एप्लीकेशन चल रही है। और सेकंड पोर्ट 8000, जिसमें हमारा पाइथन HTTP सर्वर रन कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई है, ठीक है, nmap के आउटपुट से। तो अब सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपना बर्ब शूट को इंटरसेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट को। तो मैं टर्मिनल दूसरा ओपन कर लेता हूँ इसमें। बर्ब शूट कर लिया, यहाँ पे ओपन कर लिया। प्रॉक्सी भी स्टार्ट कर देता हूँ मैं, बर्ब पे सेलेक्ट कर लेते हैं। टेम्परेरी प्रोजेक्ट नेक्स्ट करता हूँ मैं, स्टार्ट कर लेता हूँ बर्ब शूट अपना। तो ये मेरा बर्ब शूट स्टार्ट हो गया है। अब हम रेडी हो गए हैं अपनी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए। ओके कर लेते हैं। प्रॉक्सी टैब में जाता हूँ मैं, इंटरसेप्ट मेरा ऑन है। तो अब क्या करेंगे, हम एक रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं वल्नरेबिलिटी है या नहीं है इस वेब एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं, हमारा इंटरसेप्ट ऑन ही है, इसको करते हैं। तो आज इस बार हम इसको डिलीट करते हैं, 0.1 डिवाइड बाय 5।
तो इसमें जैसे ही मैं इक्वल टू में क्लिक करूँगा तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो इंटरसेप्ट हो जाएगी। ये हमारी रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, तो हमने ये इंटरसेप्ट कर लिया अपने बॉब पे। अब फॉरवर्ड करता हूँ मैं इसको, तो देखते हैं हम। फॉरवर्ड करा तो नोटिस हमने क्या किया, जब हमने इसको फॉरवर्ड किया तो ये नोटिस किया कि जो एप्लीकेशन है ना वो सेंड कर रही है एक्सप्रेशन को। कहाँ सेंड कर रही है? पाइथन सर्वर पे, जो रन कर रहा है 8000 पोर्ट पे, टारगेट पे। ये देखिए, ठीक है। और हमने ये भी नोटिस, हमें इससे ये भी पता चल गया जो हमारा टारगेट आईपी है उस वो आईपी है हमारा 192.212.52.3। ठीक है, तो इसको मैं अगर फॉरवर्ड करता हूँ और फिर जाके अपने कैल्सी में देखता हूँ तो मेरे को रिस्पॉन्स में हमारे वेब एप्लीकेशन में मिल गया 0.2। तो जैसे कि हमारे जो चैलेंज में के डिस्क्रिप्शन में मेंशन था, जो सर्वर है ना वो यूज़ कर रहा है इवल फंक्शन पाइथन के, इवेल्युएट करने के लिए एक्सप्रेशंस को, और फिर हमें रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और हमने ये भी नोटिस किया अपने रिस्पॉन्स में कि हमारे उसमें डेसिमल वैल्यू है, पर जो पाइथन का एक्सप्रेशन है इवल, वो रिटर्न कर रहा है हमको उसके बदले 0। ठीक है, जो आप आउटपुट देख रहे हो 0.2 आ रहा है, इसमें हमें डेसिमल्स की वैल्यूज नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपने कंसोल में जाते हैं, और कंसोल में जाके मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी इंटरसेप्ट। अब कंसोल में जाते हैं, मतलब बैकएंड में जाते हैं, और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है हमारे इवल फंक्शन में। टर्मिनल में मैं चले गया, इसके लिए मेरे को यहाँ हमने किया था, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्लियर कर देते हैं, पाइथन स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो अब क्या करेंगे हम, इवल जो एक फंक्शन था ब्रैकेट, इसमें हम क्या करते हैं, जो अभी हमने एक्सप्रेशन वहाँ डाला था 0.1/5। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा। तो आउटपुट में आपने देखा 0 मिला। तो जो बैकएंड में हो रहा है ना वो कुछ चेंजेस कर रहा है स्लैश में, डेसिमल वैल्यूज के लिए हमारे जो रिस्पॉन्स में मिल रहे हैं। ठीक है, जो ये स्लैश है ना, तो हमने बैकएंड में देखा मस्ट बी मेकिंग सम चेंजेस टू द स्लैश टू गेट डेसिमल एज अ रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ हमने अभी तक फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पेलोड को सेंड करेंगे। पेलोड जैसे कि हमारा हुआ, मैं वापस यहाँ चले जाते हैं, इंटरसेप्ट मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ जाऊँगा और एक बार हम यहाँ चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इक्वल्स टू करा तो आपने रिस्पॉन्स में देखा हमको जो स्लैश था ना वो कन्वर्ट होके हमको क्या मिल रहा है, *1.0 स्लैश। जब हमने इसमें स्लैश डाला तो ये स्लैश कन्वर्ट होके हमको *1.0 स्लैश मिला। तो अगर हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं /2, तो इसमें हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0.5। और अगर मैं स्पेस नहीं करता हूँ तो अब भी हमें 0.5 मिला। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे जो एप्लीकेशन है वो जनरेट कर रही है डेसिमल वैल्यूज़ हमारे रिजल्ट्स में। तो अब हम परफॉर्म करेंगे कोड इंजेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता चला जो इवल फंक्शन है वो यूज हो रहा है हमारा, और स्लैश कैरेक्टर हमारा मैनिपुलेट हो रहा है। तो अब हम अपने जो पेलोड को इनकोड कर देंगे बेस 64 पे,
अवॉइड करने के लिए एनी पेलोड मॉडिफिकेशन ऑन द बैक एंड, कि जिससे हमारे जो पेलोड हम यूज़ करें उसको हम इनकोड कर देंगे बेस 64 पे, जिससे हमारे जो पेलोड है ना उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पाए। ठीक है, तो पहले हम इसको चेंज कर देते हैं हमारा पेलोड में आपको बताता हूँ क्या होगा मेरा। इसको हम बाहर आ जाते हैं, क्लियर कर देता हूँ इसे मैं। तो इसमें पहले हम फाइंड आउट करते हैं हमारी आईपी कौन सी होगी, क्योंकि हमें हमारे पेलोड में ये यूज़ होगा। और ये वाला सेम पेलोड मैंने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था और इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको बताया था। तो इसको पहले हम बेस 64 पे कन्वर्ट कर लेते हैं। बैश बेस -c बेस बैश बेस -i बेस, ये होगा हमारा स्मॉलर देन एंड स्पेस स्लैश डेव स्लैश टीसीपी हम लेना है रिवर्स शेल स्लैश, यहाँ पर हम अपनी अटैकर की आईपी पेस्ट कर देंगे। ये हो गई। पोर्ट हमें 4444 पे करना है। ठीक है, स्पेस 0 ग्रेटर देन n%1 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमें सिंगल भी क्लोज करना पड़ेगा। पाइप सिंबल बेस 64, ये हो गया हमारा। तो इसमें एंटर मारता हूँ तो ये बेस 64 में कन्वर्ट हो गया हमारा पेलोड। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं अपना एनसी, हम सॉरी नेटकैट स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टैब में। एनसी स्पेस -lvp स्पेस कौन से पोर्ट पे करना है हमें, 4444, सॉरी ज़्यादा हो गए, 4444 पे। तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं, ये मेरा नेटकैट स्टार्ट हो गया है लिसनिंग करना। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो हमने ऊपर बेस 64 इनकोडेड पेलोड बनाया था उसको सेंड करेंगे बैकएंड सर्वर को, जिससे हमें हमारे टर्मिनल पे सेशन मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा यहाँ जाऊँगा मैं, अब यहाँ पर एक कमांड मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, पेस्ट का लिख लेते हैं यहाँ पर हम, सॉरी import __ ब्रैकेट स्टार्ट सिंगल इन्वर्टेड OS सिंगल इन्वर्टेड, यहाँ पर ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, डॉट सिस्टम। ठीक है, डॉट सिस्टम हो गया। फिर ब्रैकेट स्टार्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब हम इको करा देंगे। इको किसको कराएंगे, जो हमारा यहाँ पर बेस 64 हमें मिला था। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इको, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, यहाँ पर इक्वल्स टू आ गया। ठीक है, तो स्पेस पाइप सिंबल बेस 64 बेस 64 -d डिकोड करने के लिए पाइप सिंबल बैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, मतलब ब्रैकेट क्लोज। अब एक बार ट्राई करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैं इक्वल टू में करूँगा क्लिक तो मेरे को रिवर्स शेल मिलना चाहिए हमारे टर्मिनल पे। तो इक्वल टू करा मैंने,
यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमको देखिए शेल मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हमको शेल मिल गया। जैसे ही हमने वो कमांड फायर की तो यहाँ पर मेरे को एक रिवर्स शेल मेरे को मेरे अटैकिंग मशीन पे मिल गया। तो इस तरीके से हम पाइथन के कोड इंजेक्शन अटैक को परफॉर्म करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो टारगेट है वो कुछ नहीं करना है, फाइंड कमांड रन करनी है हमने, स्लैश हाइफन नेम, नेम में क्या होगा, फ्लैग। ठीक है, तो यही कमांड होती है हमारी करने के लिए। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं, एरर्स को अवॉइड करने के लिए। तो स्पेस टू स्लैश स्लैश dev स्लैश नल, ये कमांड हो गई हमारी, फाइंड कर रहा है ये हो गया, टैम्प आ गया, एंटर, स्लैश टैम्प स्लैश फ्लैग। तो ये हमारा फ्लैग का कंटेंट आ गया जो हमारा गोल था। अब इस मेथड को आप एक तरीके से और कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बॉबशूट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम ये कॉपी करके रख लेता हूँ मैं। फ्लैग कॉपी कर लिया और इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्लियर कर देता हूँ इसे मैं। ठीक है, तो वापस हमने वैसे ही बना दिया है। अब हम बॉबशूट पे जाएंगे, इंटरसेप्ट ऑन करूँगा मैं, ऑनलाइन इसमें जाते हैं और इसमें हम कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी हमें, क्योंकि रिक्वेस्ट को क्या करना है, हमने कैप्चर करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी लिख दिया, क्या एक्सप्रेशन डाले हम यहाँ पे जो हम कॉपी कर सके, कुछ भी एक्सप्रेशन डाल देते हैं, 0 1, ओ सॉरी इसको ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पे 0 1 दे दिया, स्लैश मैंने 5 दे दिया। तो बब पे जाता हूँ मैं, इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ मैं। ये मैं सेम मेथड दिखा रहा हूँ अलग तरीके से। यहाँ पर जैसे इक्वल करूँगा तो यहाँ पर हमारे रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है, फॉरवर्ड करता हूँ, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर जो है वहाँ पे अपना जो कमांड है, जो कोड है, वो इंजेक्ट कराना है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैंने वहाँ पर डिकोड किया था, सेम तरीके से मुझे फिर से डिकोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डिकोडर में जाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वो कमांड जो मुझे डिकोड करनी है। जो बैश वाली हमने वहाँ पे पाई, जो हमने CLI में जाके डिकोड किया था, वही चीज़ हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। और उस जो बैश स्पेस हाइफन आई वाली कमांड थी उसको हमें डिकोड करना है। तो चलिए फिर डिकोड करते हैं उस वाली को। और इस बार हम डिकोड जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बबशूट में। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बैश स्पेस हाइफन आई स्पेस ग्रेटर देन परसेंट का साइन आ गया, स्पेस प्लस dev प्लस TCP स्लैश, हमारी जो IP है वो आई थिंक मेरे को वापस कॉपी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने फ्लैग कॉपी कर लिया था। यहाँ पर से कर लेते हैं इसे कॉपी, 44 इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया, बॉब पे गए, कि यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे देखते पेस्ट हो गया, पेस्ट। ठीक है, तो /444 कर दिया, स्पेस 0 ग्रेटर देन %1। तो ये हमारा कमांड पूरी हो गई है। तो अब हम इसको base64 में डिकोड करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी इनकोड करना है हमने, तो base64 में इनकोड करके ये हमारा आ गया। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl C,
वापस प्रॉक्सी में जाते हैं, इसको हम रिपीटर पे भेजते हैं। यहाँ रिपीटर में आ गए हम। अगर हम इस वाले रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हमें 0.2 आंसर मिलेगा, जो हमें जब हम वेब एप्लीकेशन में करते थे तो सेम आंसर मिल रहा था। तो अब हमें यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं अपना मेलिशियस कोड को। तो यहाँ पर जो हमें करना है वो करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट करा हमने। इस, फिर से हमारे पास वो आएगा नीचे, ये करा। इसके बाद हमारी जो कमांड थी /OS सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट डॉट्स फंक्शन है ये सिस्टम। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्लस इको, सॉरी इको, ठीक है। तो इको के बाद हमारा क्या था, वो पेस्ट कर देना है हमने, जो हमारे पास कॉपी किया है हमने इको। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ उसे। ये पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। जो हमने इनकोड किया था, स्पेस पाइप सिंबल करूँगा यहाँ पर, स्पेस 64-D डिकोड करने के लिए यूज़ होता है, स्पेस पाइप सिंबल बैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें लिखनी थी यहाँ पे। अब ये क्या हो रहा है ना, जो सबसे पहले अंडरस्कोर अंडरस्कोर इम्पोर्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा OS सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट सिस्टम, और फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो ये क्या कर रहा है ना, ये इंपोर्ट कर रहा है OS मॉड्यूल को, कहाँ, पाइथन में। और फिर यूज़ कर रहा है सिस्टम फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोवाइडेड शेल कमांड, ठीक है। अगर हम इसको एक डेफिनेशन में बताऊं तो दिस imports द OS मॉड्यूल इन पाइथन एंड देन यूजेस द सिस्टम फंक्शन टू एग्जीक्यूट द प्रोवाइडेड शेल कमांड, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन में हुआ। और सेकंड जो है हमारा इको है, और वो हमारा इनकोडेड, जो बेस इनकोडेड हमने किया था, और फिर स्पेस पाइप सिंबल स्पेस बेस 64-D पाइप सिंबल बैश। तो ये क्या है ना, एक सेल कमांड है जो एग्जीक्यूट हो रही है। अगर हम इसको भी ब्रेक करें तो जो सबसे पहले इको स्पेस हमारा इनकोडेड जो है बेस 64, वो पार्ट कर रहा है, इको कर रहा है एक बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग को। ये तो जो हमने आपके सामने मैंने डिकोड कर इनकोड किया था। अब फिर उसके बाद आ रहा है पाइप सिंबल स्पेस बेस 64-D। ये क्या कर रहा है, दिस पार्ट टेक्स द आउटपुट ऑफ द इको कमांड। जो पहले इको कमांड हुई उसका जो आउटपुट हुआ ये इसने लिया, विच इज बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग, और डिकोड कर रहा है इट यूजिंग द बेस 64 कमांड, और -D जो फ्लैग यूज हो रहा है उसकी हेल्प से इसको डिकोड कर रहा है। फिर लास्ट में है पाइप सिंबल स्पेस बैश। दिस पार्ट पाइप्स द डिकोडेड आउटपुट टू द बैश शेल, ठीक है। जो पाइप सिंबल है ना, जो उसका आउटपुट आया इससे पहली कमांड का, वो पाइप सिंबल आउटपुट वो बैश शेल को दे रहा है एग्जीक्यूट कराने के लिए डिकोडेड कंटेंट एज अ शेल कमांड। ये है इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन इस कमांड का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको एक बार एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा था यहाँ पे, ओके स्टार्ट अभी किया नहीं है मैंने। NC-LVP स्पेस 144 स्टार्ट कर देता हूँ मैं इसे। बब पे जाते हैं अब एक बार। बब पे जाके मैं रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ और देखता हूँ कि हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जैसे ही मैंने सेंड की रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर आया, देखिए सेम चीज़ हमको इस मेथड से भी मिल गई। लास्ट टाइम भी हमने जब वेब एप्लीकेशन में रन किया था
तब भी हमें मिला था। अब हमने बर्ब शूट की हेल्प से रिपीटर में जाके रिक्वेस्ट को सेंड किया और हमको एक रिवर्सल यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप वही चीज़ कर सकते हो, फाइंड फ्लैश नेम हाइफन नेम स्पेस फ्लैग। ठीक है, फ्लैग आ गया, स्पेस आ गया। तो अब क्या करना है, अब हम ये कमांड को रन करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, कंटेंट मिल जाएगा फ्लैग का। ओके, इसमें मैं वो भी कर देता हूँ अवॉइड करने के लिए एरर्स को, /dev/null। इसको रन करते हैं एक बार और ये हमें टेम्प फोल्डर के अंदर फ्लैग फाइल मिल गई है। तो इसको कैट करूँगा मैं /फ्लैग, तो हमें सेम आउटपुट फ्लैग का कंटेंट इसमें भी मिल गया। तो मैंने आपको दो तरीके से दिखा दिया। एक तो मैंने वेब ऐप के थ्रू करा था, जो वेब एप्लीकेशन था, जो कैलकुलेटर था, हमने उसी में ही कमांड को पेस्ट किया और हमें रिवर्सल मिल गया। और एक मैंने पॉपशूट की हेल्प से आपको करके शो कराया, इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कोड इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं। आई होप आपने आज कुछ नई चीज़ सीखी होगी। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पर ही एंड करता हूँ। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.